बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मोहम्मद इद्रीस। आज हम मटेरियल टेस्टिंग लैब के मतलब पढ़ेंगे कि इस लैब में हम कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें कौन सी मशीन्स हैं इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है ये 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें 100 मार्क्स की थ्योरी है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो इस प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जब हम ये प्रैक्टिकल्स कर लेंगे या हम ये सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे तो हम किस काबिल हो जाएंगे। तो जब हम ये सारे प्रैक्टिकल्स कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक मटेरियल टेस्टिंग लैब क्या होती है, उसके सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं और उसके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो मशीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनके ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे और उनके ऊपर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री के अंदर, कि इसके बगैर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं आ सकती। मीन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो सारे के सारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर कि जब प्रोडक्ट्स को हम चेक नहीं कर सकेंगे तो हम इस काबिल नहीं होंगे कि उनको मार्केट के अंदर हम ले आए। तो प्रोडक्ट को सही तरीके से बना के और उनको स्टैंडर्ड के मुताबिक चेकिंग करने के बाद उनको मार्केट में लाया जाता है और किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है ये भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि हम कैसे चूज़ करते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है और हमें वो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ये देखें कि हम डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए डिफरेंट मेटल्स का मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे मटेरियल्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रिज है तो ब्रिज के ऊपर जो है वो लोड है और ये किसी मटेरियल का बना हुआ है। अब इस लोड को बियर करने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके ऊपर से अगर कोई व्हीकल गुजरती है या कोई ट्रेन गुजरती है या इसके ऊपर मज़ीद लोड हम अप्लाई करते हैं तो उस लोड को वो मटेरियल कैसे बियर करेगा, वो इस काबिल होगा तो उसको बियर कर सकेगा और वो इस काबिल है, इसको जानने के लिए हमें इसके ऊपर टेस्टिंग करनी होती है और वो हम ये जो टेस्ट करते हैं मटेरियल टेस्टिंग लैब में, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इस जो है जॉब के लिए ये मटेरियल जो है वो बेस्ट है। सिमिलरली ये आपके सामने कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, इनके अंदर इनको भी हीट के ऊपर हम यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। तो कौन सा मटेरियल ऐसा सूटेबल है जो ये जो है टेम्परेचर उसको बियर करेगा। सिमिलरली ये वेपन्स है आपके सामने, अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं और कौन सा मटेरियल है जिससे हम ये वेपन्स बनाएंगे। तो ये सारा कुछ जो सिलेक्शन है एक मटेरियलिस्ट जो है वो ये सिलेक्ट करता है। ये सब मरीन आपके सामने है। तो ये डिफरेंट जो है ये प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने और ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं और ये किस मटेरियल की बननी है ये एक मटेरियलिस्ट जो है वो डिसाइड करता है और फिर उसके ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो वर्किंग करते हैं और इसको बनाते हैं, उसका डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको उसके ऊपर वर्किंग करके उसको बनाया जाता है। तो ये मेटलर्जिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर्स मिल के ये डिज़ाइन करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं उनमें जो सबसे पहले है वो है हार्डनेस टेस्ट। अब हार्डनेस जो है वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडेंटेशन इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो ये जो हमारे पास 3 किस्म की मशीन्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें तो 3 किस्म की मशीन्स यूज़ होती हैं।
ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और विकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स शामिल हैं वो 2 मशीन्स के शामिल हैं, वो है ब्रिनल और रॉकवेल। इंशाल्लाह हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह इन प्रैक्टिकल्स को किया जाता है। इसके बाद टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है आपके सिलेबस में, यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम डिफरेंट जो है प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। इस मशीन के ऊपर हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट हम करेंगे, शेयर टेस्ट करेंगे, ठीक है, बेंड टेस्ट करेंगे, और ये 4 टेस्ट इस मशीन के ऊपर इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। और 8 नंबर के ऊपर जो है वो कंप्रेशन है, और 9 नंबर के ऊपर हम जो परफॉर्म करेंगे वो है टॉर्शन टेस्ट। तो टॉर्शन टेस्ट के लिए अलहदा से एक टॉर्शन टेस्टिंग मशीन होती है जिसके ऊपर हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये थे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके बाद हम कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इंशाल्लाह सीखेंगे कि उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उनमें हम डाई पेनिट्रेंट टेस्ट जो है वो करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह इसको परफॉर्म किया जाता है। तो मटेरियल टेस्टिंग लैब के अंदर जो मशीन्स अवेलेबल है हमारे पास, वो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर है मशीन। इसके अलावा हमारे पास रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम माइल्ड स्टील के ऊपर और डिफरेंट स्टील्स के ऊपर, डिफरेंट जो है फेरस नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरह हार्डनेस को टेस्ट किया जाता है। तो इसके अलावा जो मशीन्स हैं आपके सिलेबस में, तो वो कौन सी है? यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है, ये हमारे पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। फटीग टेस्टिंग मशीन है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह हम सिलेबस के अंदर इसको पढ़ेंगे। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है, और इसका प्रैक्टिकल भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। विकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन हमारे सिलेबस में शामिल है, इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है मटेरियल टेस्टिंग मशीन्स हैं, इंशाल्लाह हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह ये प्रैक्टिकल्स हम करते हैं। तो मशीन, ये जो हमारी मशीन्स हैं, इनको प्रॉपर इंस्टॉल किया जाता है लैब के अंदर। तो सेफ्टी रूल्स कुछ फॉलो करने होते हैं हमने मटेरियल टेस्टिंग लैब के अंदर, वो क्या हैं उनका हमने ख्याल रखना होता है लैब को बनाते वक्त और लैब को यूज़ करते वक्त। तो फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलोड इन द मटेरियल टेस्टिंग लैब। मटेरियल टेस्टिंग लैब जो है वो प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए और वेंटिलेटेड होनी चाहिए, इनमें रोशनी का जो है इंतज़ाम हो, और इसके अंदर जो है एयर का जो है वो सिस्टम हो कि वेंटिलेशन बेहतरीन हो। इसके अलावा द मशीन शुड बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर प्लेस एंड इनफ डिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द मशीन्स इन द लैब। कि मशीन्स जो है हमने जब लैब में इंस्टॉल करनी है तो इस तरह से इंस्टॉल करनी है कि उनकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की जाए और उनको इतना डिस्टेंस दिया जाए कि प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग की जा सके, ठीक है। तो इसके अलावा सेफ्टी रूल्स जो हैं, सेफ्टी रूल्स, अब हर मशीन जो है वो इट्सेल्फ एक अलग से उसके सेफ्टी रूल्स हैं कि उस मशीन का क्या प्रोसीजर है, उसके सेफ्टी गार्ड्स कौन कौन से हैं, उनको हमने यूज़ करना है, उसके सेफ्टी रूल्स इसके अलावा क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके हर मशीन के जो सेफ्टी रूल्स हैं वो मशीन के साथ जो हैं वो डिस्प्लेड होने चाहिए, ताकि जो भी वर्कर, जो भी स्टूडेंट उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है या करने लगा है, उसको अवेयरनेस हो कि इस मशीन के ऊपर कैसे काम करना है और इसकी सेफ्टी के कौन कौन से इंतज़ाम हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना है। तो ये इंशाल्लाह जब हम मशीन्स को पढ़ेंगे वन बाय वन, उनके साथ उनके सेफ्टी रूल्स भी पढ़ेंगे कि इस मशीन को पढ़ने से पहले कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमें जहन में रखना है। तो लैब के अंदर हमें जो है स्पेशल लैब कोट का इस्तेमाल करना है, कोई भी लूज़ जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने, टाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मशीन्स के अंदर इनकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। डोंट यूज़ एनी मशीन विदाउट द परमिशन ऑफ लैब इंचार्ज। ये मशीन जो होती हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं और डेंजरस भी होती हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है तो वो बहुत ही डेंजरस है, उसे सीवियर इंजरी होने के जो है वो चांसेस होते हैं। इसलिए लैब इंचार्ज की इजाज़त के बगैर, उसकी इंस्ट्रक्शन लिए बगैर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये आपके सामने लेआउट है मटेरियल टेस्टिंग लैब का जो हमारे पास मौजूद है कॉलेज के अंदर, और उसकी एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है ये मेन गेट से लेके, और फर्स्ट जो मशीन है वो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन आपके सामने है। इसके अलावा ये जो बेस कैबिनेट हमने उसमें बनी हुई है, उस शेल्फ है, उसके ऊपर मफल फर्नेस आपको नज़र आएगी। इसके साथ ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, इसके साथ रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, और इसके साथ इधर अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर की जगह इधर हमने इसको रखा हुआ है, इसको प्रोप्राइटरी परफॉर्म करते हैं। इसके साथ आपको एक डोर नज़र आएगा, ये इंस्ट्रक्टर रूम है, ये विंडो है इस रूम की, और इसके साथ एक हमारे पास यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, इसके साथ कंप्यूटर अटैच है। तो ये हमारी मटेरियल टेस्टिंग लैब है, इंशाल्लाह हम यहाँ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने कॉपीज़ जो है वो परचेज़ कर लेनी है प्रैक्टिकल्स की, और उसके ऊपर आपने ये जो है मटेरियल टेस्टिंग लैब का इंट्रोडक्शन, मटेरियल टेस्टिंग लैब के जो सेफ्टी रूल्स हैं शुरू में वो लिख लें, और एक तरफ आप मटेरियल टेस्टिंग लैब का ये लेआउट ड्रॉ करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट जो है उसको परफॉर्म करना सीखेंगे, उसके मशीन को देख पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करती है, तो इसके ऊपर डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।